मेरे अंदर एक गांव है, गांव के अंदर एक बच्चा है, बच्चे की एक माँ है। आलोक धनवा जी की कविता है, एक ज़माने की कविता। अपने अंदर के गांव को इतने भोलेपन से उन्होंने प्रकट किया है कि आपका मन गदगद हो जाएगा। आइए साथ पढ़ते हैं। वहां डाल पर फल पकते थे और उनसे रोशनी निकलती थी। हम बहुत तेज दौड़ते थे मैदान से घर की ओर। कभी तो आगे आगे हम और पीछे पीछे बारिश। कभी जब अचानक मेघ घिराते और शाम से पहले शाम हो जाती, माँ हमें पुकारती हुई गांव के बाहर तक आ जाती। फसल की कटाई के समय पिता थके मांदे लौटते तो माँ कितने मीठे कंठ से बात करती। काली रात बहुत काली होती थी, सफेद रात बहुत सफेद। बहन की सहेली थी सुजाता, पोखर के घाट पर गाती थी। एक लड़का था घुंघराले बाल वाला दिवाकर, छुपके से उसका गाना सुनता। एक दिन सुजाता चली गई बंगाल और उसका परिवार भी, और दिवाकर रह गया बिहार में। कई लोग गांव छोड़कर चले जाते, फिर कभी वापस नहीं आते। बरसात में चलती पुरवाई, बहन के साथ हम बगीचे में भटकते। बहन दिखाती कि एक पेड़ कैसे भीगता है। वहां छाल पर हम गोंद छूते। बगीचे में हर ओर एक महक होती, खूब अच्छी लगती। माँ जब भी नई साड़ी पहनती गुनगुनाती रहती। हम माँ को तंग करते, उसे दुल्हन कहते। माँ तंग नहीं होती थी, बल्कि नया गुड़ देती। गुड़ में मूंगफली के दाने भी होते। जब माँ फुर्सत में होती तो हमें उन दिनों की बातें सुनाती जब वह खुद बच्ची थी, और हमें मुश्किल से यकीन होता कि माँ भी कभी बच्ची थी। दिया बाती के समय माँ गाती, शाम में रोशनी करते हुए गाना उसे हर बार अच्छा लगता। माँ थी अनपढ़, लेकिन उसके पास गीतों की कमी नहीं थी। कई बार नए गीत भी सुनाती। रही होगी कोई एक अनाम ग्राम कवि। शाम की रोशनी के समय वह गाती। हम सभी भाई बहन उसके बदन से लगकर चुप हो उसे सुनते। वह इतना बढ़िया गाती कि ऐसा लगता भी है कि वह कोई और काम ना करे और हम उसे सुनते रहे। लेकिन तभी उसे जाना पड़ता रसोई में। आंचल की ओट में दीप की लो को हवा से बचाती वह आंगन पार करती। गोधुली में नीम के नीचे से हम उसे देखते रसोई में जाते हुए। जैसे जैसे रात होती जाती, हम माँ से तनिक दूर नहीं रह पाते। आज सालों बाद भी मैं नहीं भूला माँ का शाम में गाना, चांद की रोशनी में नदी के किनारे जंगली बेर का झरना। इन सब को मैंने बचाए रखा दर्द की आंधियों से। धन्यवाद।